जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका एक नई वीडियो में। और आज है रीट पात्रता की तीसरी वीडियो। इस सीरीज की तीसरी वीडियो है जिसमें सिर्फ मनोविज्ञान के प्रश्न करे जा रहे हैं, क्योंकि इस सीरीज में सिर्फ साइकोलॉजी के प्रश्नों को कर रहे हैं मनोविज्ञान के, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अभी रीट पात्रता की परीक्षा होने वाली है 27 फरवरी को, 27 से 28 फरवरी 2 दिन। उसमें मनोविज्ञान के जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे, इस सीरीज से ज़्यादातर प्रश्न यहीं से पूछे जाएंगे। तो इन सभी प्रश्नों को अच्छे से माइंड में याद कर लें आप लोग, और बिल्कुल ऐसे ही रट लें सभी क्वेश्चन और आंसर। तो चलिए देखते हैं बिना टाइम को वेस्ट करते हुए आज के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, अधिगम का सामाजिक विकास सिद्धांत किसका है? अधिगम का सामाजिक विकास सिद्धांत किसका है? तो किसका है? बाडूरा का। यह किसका है? बाडूरा का। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे द्वारा दी गई संज्ञानात्मक विकास की प्रथम अवस्था है। जीन पियाजे द्वारा दी गई संज्ञानात्मक विकास की प्रथम अवस्था है। प्रथम अवस्था क्या है? संवेदी गामक अवस्था। 4 अवस्था दिया था जीन पियाजे, तो पहली अवस्था का इसमें से संवेदी गामक अवस्था। अगला प्रश्न है, अनुबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत है। अनुबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत है, यह अधिगम का सिद्धांत है। कैसा है? अधिगम का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में साइकोलॉजी है। वर्तमान समय में साइकोलॉजी क्या है? व्यवहार का विज्ञान। क्या है? व्यवहार का विज्ञान। वर्तमान समय में साइकोलॉजी व्यवहार का विज्ञान है। अगला प्रश्न है, कौन सा सही सूत्र है? अब इसमें से बताना है कौन सा सही सूत्र है। तो इसमें परिपक्वता इंटू अधिगम बराबर विकास, यही होता है फार्मूला विकास का। यही फार्मूला होता है विकास का। विकास बराबर परिपक्वता इंटू अधिगम। परिपक्वता इंटू अधिगम, अच्छे से माइंड में रख लें। अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है, विकास एवं वृद्धि है। विकास एवं वृद्धि है, तो यह क्या है? एक दूसरे के पूरक हैं। यह एक दूसरे के पूरक हैं, विकास और वृद्धि। अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की के अनुसार बालक सीखते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार बालक सीखते हैं, तो क्या सीखते हैं? वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। समवयस्कों और वयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। ठीक। अगला प्रश्न है, बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल किसने कहा? बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल किसने कहा है? किसने कहा है? रोश ने। रोश ने। अच्छा प्रश्न है, स्टार लगाना है आप लोग इसको। अगला प्रश्न है, आदत ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन कहलाता है। आदत ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर है अधिगम। क्या कहलाता है? आदत ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन अधिगम कहलाता है। अगला प्रश्न है, टीएटी परीक्षण में काट की संख्या है। अब यहाँ बताना है कि टीएटी परीक्षण में काट की संख्या क्या होती है? 10 होती है, 20 होती है, 30 या फिर 40। तो इसमें कितनी होती है टीएटी परीक्षण में काट की संख्या? 30 होती है। 10 पुरुषों की होती है, 10 महिलाओं की, और बाकी 10 मिश्रित होती हैं। ठीक, अच्छे से माइंड में याद करना आप लोग। कितनी होती हैं? 30। अगला प्रश्न है, समायोजन की समस्या के कारक हैं। समायोजन की समस्या के कारक हैं, तनाव है, दबाव है, कुंठा है, या फिर उपयुक्त सभी है। तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। तीनों है, तनाव भी है, दबाव भी और कुंठा भी। तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, टीआरटी अधिनियम 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालय के लिए विद्यार्थी अध्यापक का अनुपात होना चाहिए। विद्यार्थी और अध्यापक का अनुपात क्या होना चाहिए 2009 के अनुसार? जो आरटीआई अधिनियम 2009 था, क्या था? 25:1, या फिर 35:1, या फिर 40:1, या फिर 30:1। तो इसका सही आंसर है 30:1। 30:1 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया था? अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही आंसर है जुंग के द्वारा। किसके द्वारा? जुंग के द्वारा। अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा के संदर्भ में भूख है। अब यहाँ बताना कि अभिप्रेरणा के संदर्भ में भूख है, आवश्यकता है, फिर या फिर अंतर्नोद,
या फिर प्रेरण या फिर उद्देश्य। तो क्या है? भूख अंतर्नोद है। अभी प्रेरणा के संदर्भ में अंतर्नोद है। ठीक। अगला प्रश्न है, बहुबुद्धि सिद्धांत के जनक कौन है? बहुबुद्धि सिद्धांत के जनक तो कौन है इसमें? गार्डनर। बहुबुद्धि सिद्धांत के जनक गार्डनर है। अगला प्रश्न है, एक बालक जिसकी मानसिक आयु 12 वर्ष है तथा वास्तविक आयु 10 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि होगी। तो इसका फार्मूला आप लोग अच्छे से माइंड में रट लें, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन जरूर बनेगा। ठीक। तो बुद्धि लब्धि बराबर होता है मानसिक आयु अपान वास्तविक आयु इंटू 100। तो मानसिक आयु कितनी है? 12 वर्ष और वास्तविक आयु 10 वर्ष इंटू 100। तो इसका सही आंसर होगा 120। कितना आ जाएगा? 120। बुद्धि लब्धि कितनी होगी? 120। अगला प्रश्न है, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत किसका है? शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत किसका है? पावलोव का। किसका है? पावलोव का। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत पावलोव का है। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? अब यहाँ पे वही पहला प्रश्न था तो यहीं पे रिपीट हुआ है कि संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं। तो अभी हम बताएं 4 अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था संवेदी गामक, दूसरी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था और तीसरी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथी है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक। अगला प्रश्न है, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। यह किसने कहा है? व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। यह किसने कहा था? गिलफोर्ड ने। किसने कहा था? गिलफोर्ड ने। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था की अवधि होती है। किशोरावस्था की अवधि कौन सी होती है? 12 से 19 वर्ष के बीच में किशोरावस्था की अवधि होती है। ठीक। अगला प्रश्न है, पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसके द्वारा की गई? पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? विलियम उंट के द्वारा, जो कि जर्मनी में, कहाँ पे? जर्मनी में की गई थी। ठीक। अगला प्रश्न है, सभी मानवों में गुणसूत्र होते हैं। सभी मानवों में गुणसूत्र कितने होते हैं? 46 होते हैं। और जोड़ी में पूछे तो 23 जोड़ी। जब जोड़ी पूछे तो 23 जोड़ी। ठीक। अगला प्रश्न है, डाउन सिंड्रोम का कारण है। डाउन सिंड्रोम का क्या कारण है? त्रिगुणसूत्रता 21। त्रिगुणसूत्रता 21 डाउन सिंड्रोम का यही कारण है। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व मापन की कौन सी प्रक्षेपी परीक्षण है? व्यक्तित्व मापन की कौन सी प्रक्षेपी परीक्षण है? तो इसमें कौन सी है? वाक्य पूर्ति परीक्षण। वाक्य पूर्ति परीक्षण। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बुद्धि का निष्पादन परीक्षण है? अब इसमें बताना है कि बुद्धि का निष्पादन परीक्षण कौन सा है। तो निष्पादन परीक्षण भाटिया बैटरी। भाटिया बैटरी बुद्धि का निष्पादन परीक्षण है, भाटिया बैटरी। अगला प्रश्न है, अच्छे समायोजन की विशेषता है। अच्छे समायोजन की विशेषता है क्या है? अच्छे समायोजन की विशेषता सहनशीलता। सहनशीलता अच्छे समायोजन की विशेषता है। ठीक। तो ये थे साइकोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे ही पूछे जाएंगे, तो अच्छे से माइंड में रख लें। ठीक। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त करेंगे, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो जरूर लाइक करें। ठीक। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो में आने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।